गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 31 मार्च और आज के सेशन में 31 मार्च से संबंधित टॉप 10 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा ग्रुप, डीआरडीओ या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में हो रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में सम्मिलित होंगे? तो फ्रेंड्स, आप सभी याद रखेंगे कि जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल, मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सम्मेलन में सशस्त्र बलों की तैयारी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन में तीनों सशस्त्र बलों के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। फ्रेंड्स, ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसकी शुरुआत 30 मार्च को हुई है और ये कब तक चलेगा? तो 1 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा भोपाल में। किस विषय पर? तो विषय याद रखेंगे, तैयार, पुनरुत्थान और प्रासंगिक। इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वंदे भारत है ये देश की यानी कि भारत की 11वीं वंदे भारत होगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से साल 2023 तक 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया था। और जो वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि इनमें कवच का प्रयोग किया जा रहा है। कवच क्या है? तो ये ट्रेन टक्कर प्रणाली है, यानी कि 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने वाला एक सिस्टम है जिनका प्रयोग किस में किया जा रहा है? तो इसका प्रयोग किया जा रहा है किस में? वंदे भारत में। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था? तो याद रखेंगे ये इंदौर में हुआ था। 2023 का जो प्रवासी सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और 2023 की थीम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के हुबली में, याद रखेंगे कहाँ पर? हुबली में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया? तो कर्नाटक में किया गया था। 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये फरवरी 2023 में आयोजित होता है। कहाँ पर? नांडी, फिजी में। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन कुआलालंपुर में किया जाता है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर जो अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन है ये हुआ था कहाँ पर? हरिद्वार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 मार्च 2023 को कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया था? नई दिल्ली में। 23वां राष्ट्रमंडल जो विधि सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था गोवा में। मध्य प्रदेश के भोपाल में, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा करंट से ही संबंधित कि जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया गया था। उद्घाटन भी आपसे पूछ सकता है कि उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ फ्रेंड्स एक और न्यूज़ है मध्य प्रदेश से ही संबंधित। मध्य प्रदेश के इंदौर में वेलेश्वर महादेव झूलालाल जो मंदिर है यहाँ पर बावड़ी की छत गिरने से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो याद रखेंगे ये मंदिर आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर आता है इंदौर, मध्य प्रदेश में।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ के अलावा जीके जीएस के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और साथ ही में आपको करंट से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो भी इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नासा जून 2023 में किस ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा। तो फ्रेंड्स, नासा 4 लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, और किस ग्रह पर भेजा जाएगा, तो मंगल ग्रह पर 4 लोगों को भेज रहा है। कौन? नासा। कब तक? तो जून 2023 तक। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो यह 4 लोग मंगल ग्रह पर नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी का एक हिस्सा हैं। इसके अलावा नासा मंगल ग्रह पर सैटेलाइट, इनसाइट लैंडर, रोबोटिक्स, हेलीकॉप्टर भी आप सभी जानते होंगे, काफ़ी सुर्खियों में रहा था 2022 में, जो कि नासा ने भेजा था। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। तो ये सभी नासा भेज रहा है फ्रेंड्स। और मंगल ग्रह पर रहने की जगह 3D मुद्रित है। मुद्रित आवास में निजी क्रू क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। रसोईघर, चिकित्सा, मनोरंजन, फिटनेस कार्य और फसल विकास गतिविधियों के लिए समर्पित क्षेत्र, एक तकनीकी कार्य क्षेत्र और 2 बाथरूम भी होंगे। तो कुछ इस प्रकार का नासा प्लान कर रहा है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो सबसे पहले आप सभी देख लीजिए मार्क्स की लोकेशन। देखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, इन दोनों ग्रहों के बीच में एक पट्टिका आपको दिखाई देगी, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये किन 2 ग्रहों के बीच में मिलते हैं। तो याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? रूस बना है। कौन सा देश मंगल ग्रह के अभियानों के लिए परमाणु इंजन का परीक्षण करेगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि नासा के द्वारा ही घोषणा की गई थी। मंगल पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मार्स रोवर परसिवरेंस इसका नाम है। और ये जो मिशन है या ये जो यान है, ये भी किसका है? तो इसका संबंध भी फ्रेंड्स नासा से है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं मंगल ग्रह से संबंधित प्रश्न। देखिए, मंगल ग्रह सुर्खियों में है, तो हो सकता है ज्योग्राफी से संबंधित आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। तो मंगल जो ग्रह है, ये लाल ग्रह भी इसे कहा जाता है। इसका जो कलर है वो लाल कलर का है ना। और मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा है। मंगल ग्रह को 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के, याद रखेंगे, फोबोस और डीमोस। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है? तो मंगल ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है ये 687 दिन में करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओलिपंस मेसी, ये इसी ग्रह पर है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओलिपस मेसी वॉल्केनो है ये किस ग्रह पर है? तो याद रखेंगे ये है मंगल ग्रह पर। और मंगलयान 2023 में भारत ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने टाटा आईपीएल 2023 के लिए हरवा लाइव को अपना आधिकारिक भागीदारी घोषित किया है? तो हरवा लाइव को अपना आधिकारिक भागीदार घोषित किया है बीसीसीआई ने। याद रखेंगे आप सभी, आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, और कब से कब तक? तो 31 मार्च से 28 मई 2023 तक आईपीएल का आयोजन भारत में किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण हो जाता है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में एक करके डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। यह भारत में पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट का शासी निकाय है। बीसीसीआई एक स्वायत्त निजी संगठन है और भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ के दायरे में नहीं आता है। बीसीसीआई की स्थापना होती है 1928 में, और फ्रेंड्स इसके जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था ग्रांट गोवन।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। सचिव के रूप में नियुक्त किया गया जय साहा को, और मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इतनी जानकारी आप सभी को बीसीसीआई के बारे में याद रखनी है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की जो 601वीं बैठक है ना, ये कहाँ पर हुई है। तो फ्रेंड्स, इस बैठक का आयोजन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो बैठक की अध्यक्षता की गई है आरबीआई के गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और इस बैठक में केंद्रीय बैंक के 4 गवर्नर यानी कि महेश कुमार जैन, माइकल पात्र, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर ने भी हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स, यह नवीनतम बैठक अमेरिका में बैंक संकट के परिप्रेक्ष्य में हुई है। आप सभी जानते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा है कि अमेरिका में बैंक संकट के कारण सिलिकॉन वैली बैंक धराशायी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसका संबंध किस देश से है। तो याद रखेंगे ये अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव जो अभ्यास है का संचालन किसने किया है। तो इस अभ्यास का संचालन किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो किसने किया है याद रखेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा परिदृश्य जैसी कृत्रिम स्थिति तैयार करना और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान कार्य पद्धतियों को उजागर करना था। भारतीय तटरक्षक की जो स्थापना है ये 18 अगस्त 1978 में की गई थी और इसका मुख्यालय आता है नई दिल्ली में। आगे डिस्कस करेंगे अभियान से संबंधित ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि जलवायु परिवर्तन अभियान। याद रखेंगे, श्रेया घोड़ावत को भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कोटक एमएफ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए डिजिटल अभियान की शुरुआत की थी। कैच द रेन 2023 अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शुरू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बन गए हैं संयुक्त अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति। संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो इसकी राजभाषा अरबी है। याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा को दिरहम कहते हैं। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मखदूम। आगे डिस्कस कर लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर। तो राम साहेब प्रसाद यादव, इनका नाम याद रखेंगे। ये नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव बर्डियाल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया। पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि एम वेंकैया नायडू जी को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है 1275। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है अमृत भारत स्टेशन, तो इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो लक्ष्य है वो आगामी वर्षों के दौरान 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करना है, यानी कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करना है। किसका? स्टेशनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 144वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
जबकि उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजय नायर को। और फ्रेंड, जो एसोचैम है ये भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है जिसकी स्थापना होती है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के T20I फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है साकिब अल हसन। और इनका संबंध किस देश से है फ्रेंड्स, इनका संबंध है बांग्लादेश से। और ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, याद रखेंगे आप सभी, ऑलराउंडर, और इनका नाम है साकिब अल हसन। तो इन्होंने यह जो उपलब्धि है आयरलैंड के खिलाफ हासिल की है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो न्यूजीलैंड के टिम साउदी को इन्होंने पीछे छोड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और इस साथ ही में इनके बारे में एक और पॉइंट याद रखेंगे कि ऑलराउंडर साकिब इस समय आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है जो कि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में समझौता किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व के प्रमुख देश और उनकी संसदों के नाम। ईरान की संसद को क्या कहते हैं, मजलिस। इजराइल की संसद को कहते हैं, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं, तो नेशेट कहते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। जापान की संसद को कहते हैं डाइट। नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन की संसद याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, रिक्सडॉग कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट। इटली याद रखेंगे, सीनेट कहते हैं। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को शूरा कहते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं। और चीन की संसद को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। रिवीजन करेंगे कल की क्लास का, तो देश में पहली बार हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला किसने सुनाया है, तो याद रखेंगे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। निम्न में से किस राज्य को सुंदरजा आम के लिए जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले को मिला है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है अजय सिंह, याद रखेंगे आप सभी। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है ये किस शहर में आयोजित हुई है, तो फ्रेंड्स ये बैठक नई दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल जी के द्वारा की गई। किस बैंक ने हाल ही में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, तो यस बैंक के द्वारा यह जारी की गई है। किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू हुई है, तो इसकी शुरुआत की गई संयुक्त अरब अमीरात में। टेक्सास जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है नवीन जिंदल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। किस राज्य में स्थित तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे असम। 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने 28 मार्च को किस राज्य में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया, तो कहाँ पर मनाया गया था, उड़ीसा में, और किस पर, आईएनएस चिल्का पर। निम्न में से किसने भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग विद टेलीकॉम नेटवर्क लिंक की शुरुआत की है, अश्वनी वैष्णव ने, कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। लंबी दूरी की नाभिकीय मिसाइल का प्रक्षेपण किसने किया है। अगला सवाल, मैत्री जो पाइपलाइन है इसका संबंध किन देशों से है। पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। इनमें से कौन सी नदी है जो कि साउथ अफ्रीका में बहती है। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।